guys, what's up? English Guru welcomes you on my YouTube channel. Let us start the class with our three mantras. First, I can learn English and I will. Second, the more listening, the better speaking. And third, practice is the key. Today's word is patience. Patience. And what is patience? A capacity, habit और फैक्ट ऑफ बीइंग पेशेंट. पेशेंस क्या होता है? धीरज रखना. जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सब्र रखते हैं, जब हमारे अंदर धीरज होता है, सब्र होता है, मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड पेशेंस. पेशेंस इज नाउन. द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इज नाउन. एंड अ पर्सन कैन बी पेशेंट. पेशेंट एक पेशेंट होता है मरीज, और एक पेशेंट होता है जिसके अंदर सब्र होता है, धीरज होता है, जो बंदा वेट कर सकता है. तो पेशेंट भी दो तरह के, इसके पेशेंट के दो मीनिंग है. वन, एक तो होता है मरीज, और दूसरा होता है जिस बंदे के अंदर धीरज होता है, जो वेट कर सकता है चीज़ों के लिए, उसे कहते हैं हम पेशेंट. दैट ही इज अ पेशेंट. ही इज अ पेशेंट. ओके, ही हैज पेशेंस. ओके, सो नाउ the synonyms are forbearance. फॉरबियर करना मतलब बर्दाश्त करना, सहना, धीरज रखना. नेक्स्ट इज लॉन्ग सफरिंग. कोई भी बंदा लॉन्ग सफर तभी कर सकता है जब उसके अंदर पेशेंस होता है. सो लॉन्ग सफरिंग. अनदर वन इज टॉलरेंस. बर्दाश्त करना, बियर करना. ओके, सो दिस इज टॉलरेंस. जब किसी के अंदर कैपेसिटी हो, पेशेंस हो, तभी वो बंदा बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है. Okay, and the antonym is impatience. Antonym is impatience. The example is investors need to have patience. जो investors हैं उनको थोड़ा सा धीरज से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा patience रखना चाहिए, so that they can get the result according to their expectations. So here are some idioms which are commonly used for describing the personalities. So let us start without any delay. Our first is daydreamer. Daydreamer, जो बंदे दिन में सपने देखते हैं. The person who always dream like in the present that this will happen without some. कुछ होते हैं कि सपने में जो देखते हैं कि हमें सपने देखते हैं, सोते टाइम जो सपने देखते हैं. लेकिन कुछ लोग क्या है, बैठे बैठे कुछ काम करते करते ऐसे खो गए, कहीं भी किसी भी सपने में चले गए, कि मतलब ऐसी चीज़ें हमेशा वो इमेजिन करते रहते हैं. तो उन लोगों को हम कहते हैं डे ड्रीमर. ही इज़ अ डे ड्रीमर. ओके, ही कांट फोकस ऑन एनी वर्क. ही कांट फोकस इन एनी वर्क. ही इज़ अ डे ड्रीमर. वो हमेशा ही जो है ना सपने लेते रहते हैं, खुली आंखों से सपने देखते रहते हैं. ऐसे बंदों को कहते हैं हम डे ड्रीमर. नेक्स्ट इज स्काइवर. स्काइवर, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द सम ऑफ द पीपल. और हमारी क्लास में भी होते होंगे, आपकी क्लास में भी होते होंगे कुछ ऐसे बंदे, हु जस्ट take a leave, who just be absent from the schools, from work without any good reason. बिना किसी बात के ऐसे ही बस मन हुआ और वो क्या है, उन्होंने छुट्टी मार ली, वो एब्सेंट हो गए. तो ऐसे बंदों को हम क्या कहते हैं? स्काइबर. ऐसे बंदे को क्या कहते हैं हम? स्काइबर. who becomes absent without a good reason. Okay, next is clock watcher. Such kind of person has no interest in the current activity. He just keep watching in time. Okay, so the example can be, I just hate to be a clock watcher. मुझे clock watcher होने से बिल्कुल नफरत है. Means I am so much interested in current activity. आप जहाँ पे जो भी काम कर रहे हो उसमें interested हो, then it's okay. अगर आप interested नहीं हो तो क्या करोगे? आप बार बार घड़ी देखोगे कि कब ये टाइम जाएगा, कब ये टाइम जाएगा. तो ऐसे बंदों की एक्टिविटी जो है ना वो दूसरों को इरिटेट करती है. तो ऐसे बंदों को हम कहते हैं क्लॉक वॉचर. नेक्स्ट इज क्रीप. क्रीप, such a mean person who tries to flutter, who tries to make the authority happy. कुछ भी करना पड़े, बस अथॉरिटी को हैप्पी करना है, अथॉरिटी को खुश करना है. तो एक मीन तरह के बंदे होते हैं, किसी की टांग खींचनी पड़े, किसी की बुराई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, but their main concern is just to make the authority happy. So such kind of people are called creep. Next one is laid back. कभी किसी बंदे को ऐसे को देखा होगा
कितना ही मतलब कोई किसी के आगे, उसके कान के आगे बीन बजा ले, बट वो बंदा स्ट्रेस नहीं होता है. मीन्स सो लेजी पर्सन, यू नो, हार्डली ही कैन गेट बी स्ट्रेस्ड. ऐसे लेजी पर्सन जो काम करके बिल्कुल खुश नहीं है और उनको स्ट्रेस कोई भी नहीं दे सकता, मतलब हार्डली वो कभी स्ट्रेस्ड होते होंगे, अदरवाइज उनको कोई स्ट्रेस कर ही नहीं सकता. ऐसे बंदों को कहते हैं हम लेड बैक पर्सन. नेक्स्ट इज हैव अ स्क्रू लूज. कभी सुना होगा दिमाग का पेच ढीला है क्या, है ना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैविंग अ स्क्रू लूज. मीन्स स्लाइटली मैड पीपल आर, स्लाइटली मैड और एसेंट्रिक पीपल आर कॉल्ड हैविंग अ स्क्रू लूज. नेक्स्ट वन इज बॉसी बूट्स. बॉसी मतलब बॉस कौन होता है, जो दूसरों के ऊपर हुक्म चलाता है. So such people, they dominate, they try to dominate others. They are called that he is a person of bossy boot. He is a bossy boot. ओके, तो ऐसे बंदों को क्या कहते हैं हम, बॉसी बूट्स कहते हैं, कि मतलब हमेशा ही दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं. नेक्स्ट इज लेम ब्रेन. लेम ब्रेन इज कॉल्ड अ फूलिश पर्सन. एक फूलिश पर्सन को हम क्या कहते हैं, लेम ब्रेन कहते हैं. यू नो डिपस्टिक. अब डिपस्टिक और लेम ब्रेन, जो फुलिश होते हैं, जो डिपस्टिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बातें ऐसी करते हैं, मतलब बिना सिर पैर की बातें करते हैं. उनको समझ नहीं आता कि मतलब यार इसकी बातें हंसूं के रोऊं कि डांटूं के खुश हूँ, क्या क्या करूँ. ऐसे बंदों को कहते हैं डिपस्टिक. और जो वैसे फुलिश होते हैं, मतलब बेवकूफ़ होते हैं, वो उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, करना क्या है, कहना क्या है. ऐसे बंदों को हम कहते हैं कि लेम ब्रेन, मतलब बेचारा दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, ऐसे बंदे को हम कहते हैं लेम brain. So these are some of the idioms which are used for describing somebody's personality. So today we are going to learn how to describe daily routine. यू नो बहुत सारे कहीं भी आप चाहते हो तो मतलब अगर स्पीकिंग का टेस्ट अगर शुरू करना है, आपको स्पीकिंग शुरू करनी है, तो आपको देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है. हमने घर के सारे होम आर्टिकल्स किए हैं, जितने भी सामान हमारे घर पे होते हैं, वे किचन में हो, बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, जितना भी हमारे पास सामान होता है वो सारा हमने वोकैब में के अंदर किया है. हमने कन्वर्सेशन के अंदर भी किया है, ठीक है. और हम पर्सनालिटी के ऊपर भी हमने वोकैबुलरी की है, दैट हाउ टू डिस्क्राइब समबडीज पर्सनालिटी. अब बात क्या आती है कि पूरी वोकैबुलरी को हम कैसे यूज़ करते हैं. अब हमें जो वर्ब्स हैं वो बहुत ही कॉमन वर्ब्स हैं कि कैसे हम अपने रूटीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सपोज आफ्टर इंट्रोडक्शन, आफ्टर सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ओके, हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन टू समबडी एल्स. तो अगर हम इंट्रोडक्शन के बाद अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है जो हमारा कॉन्फिडेंस इन्हेंस करती है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब अपने डेली रूटीन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं. जैसे हम उठते हैं, हमने अलार्म ऑफ किया, हमने जो है ना तैयार हो गए, हमने ब्रश किया, हम नहाए, उसके बाद हम तैयार हो गए, हमने ब्रेकफास्ट किया, हम काम पर चले गए, हमने अपना काम किया, घर आते हैं, है ना. तो ऐसे अगर इसी चीज़ को मुझे इंग्लिश में अगर डिस्क्राइब करना हो तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो रूटीन में हमारी यूज़ होती हैं. तो सबसे पहले उन वर्ब्स को देख लेते हैं. लेट अस सी ऑल दोज वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड ऑन रूटीन बेसिस. सो फर्स्ट वर्ब इज वेक अप, ओके, वेक. सेकेंड इज टर्न ऑफ, क्या है, हम अलार्म को बंद करते हैं. सो आई टर्न ऑफ द अलार्म. टर्न ऑफ, किसी भी चीज़ को बंद करना, टर्न ऑफ. फैन को बंद किया है, कूलर को बंद किया है, एसी को बंद किया है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, या तो स्विच ऑफ बोलते हैं. बाकी को जो स्विच, जो इलेक्ट्रिक जो स्विच होता है उसको हम स्विच ऑफ भी बोल सकते हैं, लेकिन अलार्म को हम यहाँ पे टर्न ऑफ बोलेंगे. तो आई टर्न ऑफ द अलार्म. फैन को ऑफ किया तो आई स्विच ऑफ द अलार्म, आई स्विच ऑफ द फैन, सॉरी. एंड देन ब्रश, मेरे को ब्रश किया तो ब्रश करना. देखो अगर ब्रश है, ब्रश अगर मेरे पास ये ब्रश है तो इसको मैं ब्रश बोल रही हूँ, दिस इज अ नाउन. लेकिन जब मैं इसी वर्ड को जब मैं एज अ वर्ब यूज़ करूँगी तो ये वर्ब बन जाएगा. आई ब्रश माई टीथ, यहाँ पे ये वर्ब बन जाता है. सो ब्रश इज ऑल्सो अ वर्ब एज वेल एज नाउन. नेक्स्ट इज वॉच. हम किसी टीवी वगैरह देख रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो वो हम वॉच कर रहे हैं, वॉच, ठीक है. अब देखो सी है, वॉच है ना, लुक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है. सी है ना, यूजुअली अब देखो मेरे भगवान ने मुझे 2 आंखें दी तो मैं देख रही हूँ, आई सी यू, आई सी दैट, है ना, तो ये होता है सी.
लुक क्या है कि जब हम पर्टिकुलरली किसी चीज़ के ऊपर हमें हमारा कोई अटेंशन जो है ना ड्रॉ करता है कि दैट लुक लुक आप यहाँ देखो, तो अटेंशनली कोई इंटेंशनली को हम बोलता है कि यहाँ देखो एक बार, तो वो होता है लुक, ठीक है। बिहोल्ड भी उसी को बोलते हैं। अब क्या होता है वॉच, जब हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को क्या है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे हम मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो वो होता है वॉच। हम टीवी वगैरह के लिए ज़्यादा हम वॉच यूज़ करते हैं, या फिर हम लगाते हैं कि हैव अ वॉच ओवर इट, है ना, कीप एन आई। तो इस तरीके से मतलब हम इंटेंशनली दूसरे बंदे के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, दूसरे बंदे की एक्टिविटीज़ को देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम वॉच का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज हैव अ बाथ, हैव अ शार, शार भी बोलते हैं आजकल, इसको बाथ की बजाय शार बोलते हैं, ठीक है, SHOWER शार, तो मतलब मैं नहाता हूँ, मैं शार लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ, ठीक है। और स्लीप, सोने के लिए हम स्लीप यूज़ करते हैं। गेट ड्रेस्ड, ड्रेस्ड के लिए मतलब मैं तैयार होता हूँ, ठीक है। गेट रेडी और गेट ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनना, गेट ड्रेस्ड, और गेट रेडी मतलब बाकी कपड़े पहनने के अलावा और भी जो कॉम वगैरह जो होता है, ठीक है, तो वो भी। अब देखो कॉम करना है ना, जब हम COMB कॉम मतलब बालों को संवारना, ये होता है कॉम करना, ठीक है। यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा, कॉम होता है, ये कॉम्ब नहीं होता है, कॉम होता है, बालों को संवारना, कॉम करना, ठीक है। So eat breakfast and then go work, drink. These are go, drink, okay, come. These are very very common verbs. अब देखते हैं कि इन verbs को हम use कैसे करते हैं। चलो वर्ब्स तो पता है मैम, हमें पता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेकिन रूटीन को बताएं कैसे, हमें वो टेंस नहीं पता कि जिसके अंदर हम अपने रूटीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वो सीख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको अपना रूटीन डिस्क्राइब करना है तो आपको सिंपली ये वर्किंग रूल लगाना है, हुल सब्जेक्ट आई इज सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद वर्ब, जो भी आपके वर्ब हैं, आई ड्रिंक, आई वेक अप, आई स्लीप, आई ईट, आई हैव, है ना, जो भी आपकी वर्ब है वो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप वेकअप हो रहे हो देन इट्स ओके, उसके लिए कोई वर्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेकअप जो है ना वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। अब मान लो ड्रिंक है, आप ईट है, तो उसके बाद ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट, तो आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, ईट मेरा वर्ब हो गया, और ब्रेकफास्ट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब यही वर्किंग रूल लगा के और इन सारी वर्ब्स को यूज़ करके आप अपना रूटीन जो है ना वो अपने माइंड में सेट कर सकते हो। अगर बाई चांस आपसे कोई भी पूछे तो आप कैसे अपना रूटीन बताते हो, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और अपना रूटीन ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। जब भी आपसे कोई भी पहली बार मीट करता है देन श्योरली वो आपसे यही चीज़ें पूछता है। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इन्हेंस करना है, इफ़ यू फील शाई दैट you can't just expose yourself in front of others directly, so if you want to practice for it then the best option is just stand before the mirror. mirror क्या होता है, शीशा। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए and talk to yourself and this is surely going to enhance your confidence. ये 100% ये जो ट्रिक है वो आपका कॉन्फिडेंस enhance करने वाली है। तो आज की क्लास के लिए हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अपना रूटीन हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। So wait for the next video. What do we have in the next video? Surely after this course you are going to be able to describe everything. You can speak fluently. This is my guarantee. So wait for the next video, and if you like the video then like it, share it and subscribe the channel if you haven't.